टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। एमएलए मनोज जामसुदकर जी मस्जिद की मीटिंग में भी नहीं दिखाई दिए, सीपी साहब के पास मेमोरेंडम देने गए तभी भी नहीं दिखाई दिए, और मुसलमानों के लिए अभी तक के कोई आवाज भी नहीं उन्होंने उठाया है। लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने कुछ अभी तक के भाषण नहीं दिया है या कुछ मुसलमान लोग को एक आश्वासन नहीं दिया है। क्या है ये? क्या ये राजनीति चल रहे हैं या इसी वोट के लिए है कि अपनी स्लोगन देके कहते कि मुसलमानों के ऊपर आशा आएगी तो मैं सबसे पहले खड़े रहो। मस्जिद के लाउड स्पीकर कम करनी है, लेकिन ये उन्हें दादागिरी करनी है, धांधली करनी है कि आप भूखे उतारिए, लेकिन इंशाल्लाह भूखे तो हम नहीं उतारेंगे। नहीं, एमएलए साहब, मैं समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ और हम लोगों ने एमएलए साहब के लिए बड़ी मेहनत की, उनके साथ में खड़े रहे, लेकिन जब जब हमको जरूरत पड़ी, खासतौर से समाजवादी को जरूरत पड़ी, मुसलमानों को जरूरत पड़ी, तो एमएलए साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? क्या अनबन चल रही है? लोगों से अनबन चल रही है या पार्टी से अनबन चल रही है या मदनपुरा के आवाम से अनबन चल रही है? वो आ रहे नहीं है, आवाज नहीं उठा रहे। अब वो क्या मामला है ये देखिए, अब वो आतिफ अहमद साहब के सस्पेंशन का मामला है, कभी भी ना उन्होंने कुछ कहा ना उनकी पार्टी ने कुछ कहा, बल्कि उनकी पार्टी ने तो कहा लाइफ टाइम बैन लगा दीजिए। और जब ये मामला है, अभी बड़ी मस्जिद में भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भी नहीं आए, डेलीगेशन गया वहाँ पे भी नहीं आए, और मदनपुरे में भी एक चक्कर लगा करके माहौल बनाने की कोशिश नहीं की मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेता के जितेंद्र अहवाल साहब है और दूसरे जो नेता है, अब हमारे जो नेता आतिफ अहमद साहब है, अमीन पटेल साहब है, ये अपनी गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, मस्जिद के मामले में, उन्मादी के मामले में हम आपके साथ हैं। इस तरह का कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा है। आपके ऊपर क्या कहना चाहोगे मनोज जामसुदकर जी के ऊपर? सबसे एमएलए साहब तो ऐसा है कि आप लोगों ने उनके लिए काम किया था इलेक्शन में, आज वो जब जरूरत पड़ी है तो आज वो आ रहे नहीं है, क्या बात है? एमएलए साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसके पहले इलेक्शन की मीटिंग थी, मस्जिद में मीटिंग रखी गई थी एमएलए इलेक्शन में, तो उनके पार्टी के लोग आए थे, राम भाव ये लोग। मगर अभी जब मीटिंग रखी गई 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम साहब थे, अमीन पटेल साहब थे कांग्रेस के, मोहल्ले के बहुत सारे लोग थे, यूसुफ अबरानी साहब थे, हमारे एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के थे, मैं था, मोहल्ले के काफी लोग थे इस मुद्दे पे। मगर एमएलए साहब कहीं नजर नहीं आए, ना उनके लोग नजर आए कोई चीजों के लिए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाईकल्ला, पूरे भाईकल्ला से एमएलए साहब को एक तरफा मुसलमान वोट मिला है और उनके रहते हुए गुड़ब मस्जिद का भोंगा उतारा गया और वो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाए। कि मुसलमानों पे कुछ तकलीफ आएगी तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा, वो आगे तो छोड़ो पीछे भी नहीं दिख रहे हैं। टैग न्यूज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अल्तमश शेख। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मदनपुरे के अंदर भाईकल्ला विधानसभा में। जैसे कि कल ईद उल अदा है, यानी कि बकरी ईद है, और अपने जो हालात चल रहे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि हमने कल लास्ट वीडियो में आपको बताया था मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेके, और हाल ही में 1 से 2 दिन पहले बीजेपी के किरीट सुमैया मदनपुरे में आए थे मस्जिद के लाउड स्पीकर की इंस्पेक्शन करने। तो भी हम यहाँ के मदनपुरे के जो कि स्थानीय लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। और कल हम एक बात और कहा था कि यहाँ के जो एमएलए है मनोज जामसुदकर साहब, वो इस कैंपेन जो चली थी लाउड स्पीकर के लिए कमिश्नर साहब को जो कि लेटर दिया गया था, उसके अंदर वो दिखाई नहीं दिए। बड़ी मस्जिद के अंदर इलेक्शन के लिए आए थे वो, फिर उसके बाद मीटिंग में भी नहीं दिखे। तो अभी हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे मैं बात करता हूँ क्या ये कहना चाहता है। हमारे मोहम्मद अली भाई मौजूद है, जो कि फोटो में जो कि मौजूद थे उस मीटिंग में, मेमोरेंडम देने के टाइम भी मोहम्मद अली भाई मौजूद थे। मोहम्मद अली भाई, जो कि आप लोगों ने लाउड स्पीकर के लिए मेमोरेंडम दिया सीपी साहब को, और आपने बड़ी मस्जिद के अंदर सब पॉलिटिकल लोग, मुसलमान पॉलिटिकल लीडर लोग के साथ में मीटिंग ली गई थी, और 1 से 2 दिन पहले किरीट सुमैया जी भी आके जा चुके हैं मदनपुरे में। क्या है, क्या चल रहा है माहौल एरिया में, खासकर मुसलमान एरिया में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि सुन्नी बड़ी मस्जिद में जो मीटिंग हुई उसमें ये तय किया गया कि भाई मतलब जो भी मसाजिद के ट्रस्टियान हैं वो एक कमेटी बना लें, और गवर्नमेंट जो पुलिस के ज़रिए हमको लाउड स्पीकर जो है वॉल्यूम कम करने बोल रही है, तो वॉल्यूम हम कम करेंगे, लेकिन कम से कम आवाज़ इतनी तो हो कि हम हमारे घर में हमारी माँ बहनें अजान सुन सकें। अब ये जो लोग चेक करने आते हैं ना डिसेबल, तो वो भोंगे के अंदर, साउंड के अंदर जो है वो आला लगा देते हैं, जबकि होना चाहिए कि कान में लगाएं, कान के पास क्या आवाज़ है उसको चेक करना चाहिए। तो पहली गुजारिश तो हम मुंबई पुलिस और यहाँ की गवर्नमेंट से ये करेंगे कि आप जो है ना अजान, मस्जिद की अजान की आवाज़ इतनी रखवाएं कि कम से कम हमारी घरों में हमारी माँ बहनें अजान की आवाज़ सुन सकें। दूसरी चीज़ ये है कि अजान सिर्फ जो है वो नमाज के लिए नहीं है, हमारी देश की सलामती के लिए भी है। अजान जो है जहाँ ऐलाने नमाज है वहीं दाफे बला है, यानी बलाओं को दूर करती है। तो हमारी देश की बलाएं दूर होंगी तो हमारा देश सुकून से रहेगा, खुश रहेगा। अजान का एक फ़ायदा है, अगर खुदा ना खास्ता अजान बंद कर दी गई माइक पर तो फिर पूरा देश जो है मुसीबतें भुगतेगा। इसीलिए मुसलमान अजान देता है कि हमारे इलाके खुशहाल रहें। एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ, हमने कल एक न्यूज डाला था ग्रुपों में, वीडियो बनाए के यहाँ के जो स्थानिक एमएलए है मनोज जामसुदकर जी,
मस्जिद के मीटिंग में भी नहीं दिखाई दिए, सीपी साहब के पास मेमोरेंडम देने गए तभी भी नहीं दिखाई दिए, और मुसलमानों के लिए अभी तक के कोई आवाज़ भी नहीं उन्होंने उठाया है। लाउड स्पीकर को लेके उन्होंने कुछ अभी तक के भाषण नहीं दिया है या कुछ मुसलमान लोग को एक आश्वासन नहीं दिया है। क्या है ये, क्या ये राजनीति चल रहे हैं या इसी वोट के लिए है कि अपनी स्लोगन देके गए थे कि मुसलमानों के ऊपर आँच आएगी तो मैं सबसे पहला खड़े रहूँ। देखिए ऐसा है कि अभी मनोज जाम सूदकर साहब को हम इल्जाम नहीं दे सकते जब तक उनसे हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। सुनो ना, हम बिल मुशाफा उनसे बात करेंगे कि सर आप जो है अजान के लिए पुलिस स्टेशन को और जो है सीपी साहब को प्लस आप जो है गवर्नमेंट को भी अप्रोच करें कि आप जो है, चूंकि मैं जिस इलाके से एमएलए हूँ, मनोज जाम सूदकर साहब को कहना चाहिए कि जिस इलाके से मैं एमएलए हूँ वहाँ अक्सरियती इलाका मुसलमानों का है और वो लोग बहुत सुकून से, देश जब से आज़ाद हुआ है बहुत सुकून से रहते हैं और उनकी अजानें होती हैं, तो हम अजान की हिमायत करते हैं, ऐसा उनका बयान आना चाहिए ताकि जो मुसलमानों में बेचैनी है और आपका जो सवाल है वो दोनों जो है बराबर हो जाए। तो ये कब जवाब देंगे? कल बकरीद है, कुर्बानी को लेकर भी बहुत से मुद्दे उठाए गए। नीतीश राणे ने कहा है कि रोड पर हम कुर्बानी नहीं करने देंगे, सोसाइटी के अंदर हम कुर्बानी नहीं करने देंगे, तो इसके ऊपर भी मनोज जाम सूदकर जी ने नहीं बोला है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के एमएलए मुमरा के जितेंद्र अवार्ड साहब भी है, वो मुसलमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में, मगर ये क्यों नहीं कर रहे? देखिए ऐसा है कि मनोज जाम सूदकर साहब की कुछ मसरूफियात होंगी या हो सकता है कि हमारे इलाके के लोगों ने, क्योंकि अभी जो है ना वोट 32,000 31 से 32,000 वोट वार्ड नंबर 211 से 212 से उन्हें मिला है, मुसलमानों के वोट से वो जीत के आए। ये काम में भी वो बिजी चल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है कि मनोज जाम सूदकर साहब की अपनी मसरूफियात के अलावा जो है ना, चूंकि म्यूनसिपल इलेक्शन करीब है, तो जो लोगों ने मनोज जाम सूदकर साहब को वोट किया है ना, उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कुछ गैप लग रहा है। मुझे, मेरे तौर पे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कुछ कम्युनिकेशन का गैप लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि मनोज जाम सूदकर साहब आएंगे तो थोड़ी फजा हमारी शिवसेना वाली जाएगी, जबकि अजान के मसले में समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, एक नाथ शिंदे ग्रुप हो, एनसीपी हो, जितने मुसलमान इन पार्टियों में, उनको अजान के मसले पे एक हो जाना चाहिए। अब मनोज जाम सूदकर साहब तो हमारे बिरादराने वतन में हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि वो जो है हमारा साथ दें और वो जो है बकरा ईद की मसरूफियात के बाद, या अगर ये आवाज़ उन तक पहुंच जाए तो वो फ़ौरन अपना एक बयान जारी कर दें और एक मदनपुरे का डेलीगेशन लेके वापस से सीपी साहब के पास बैठ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एडवोकेट नदीम सिद्दीकी से जानना चाहते हैं यही मुद्दे को लेकर जो कि हमने सवाल किया मोहम्मद अली भाई से, यही सवाल हम नदीम भाई से भी करते हैं। नदीम भाई, क्या आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, जितना हमारे मोहम्मद अली भाई ने बताया कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, उन ऑर्डर के हिसाब से जो है हम लोगों ने मस्जिद की आवाज़ें कम करनी है, मस्जिद के लाउडस्पीकर कम करनी है, लेकिन ये पुलिस दादागिरी कर रही है, धांधली कर रही है कि आप भूंगे उतारिए। देखिए इंशाल्लाह भूंगे तो हम नहीं उतारेंगे। आपको अगर भूंगे उतारना है आप आइए, हमको नोटिस दीजिए, पंचनामा कीजिए और भूंगे उतारिए, लेके जाइए, इंशाल्लाह हम कोर्ट से उनको छुड़ा लेंगे। लेकिन ये आप दादागिरी नहीं कर सकते। फिर वक्त अभी जो डेलीगेशन गया था और अलहमदिल्ला वहाँ से सीपी साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अभी कुछ दिन के लिए मामला तो ठंडा हो गया, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। एमएलए साहब के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एमएलए साहब, मैं देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ और हम लोगों ने एमएलए साहब के लिए बड़ी मेहनत की, उनके साथ में खड़े रहे, लेकिन जब जब हमको जरूरत पड़ी, खासतौर से समाजवादी को जरूरत पड़ी, मुसलमानों को जरूरत पड़ी, तो एमएलए साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? क्या अनबन चल रही है? लोगों से अनबन चल रही है या पार्टी से अनबन चल रही है या मदनपुरा के आवाम से अनबन चल रही है? वो आ रहे नहीं है, आवाज नहीं उठा रहे। अब वो क्या मामला है जल्दी नहीं है। अब वो हातिम आजमी साहब के सस्पेंशन का मामला है, कभी भी ना उन्होंने कुछ कहा ना उनकी पार्टी ने कुछ कहा, बल्कि उनकी पार्टी ने तो कहा लाइफ टाइम बैन लगा दीजिए। और अभी ये मामला है, अभी बड़ी मस्जिद में भी प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे भी नहीं आए, डेलीगेशन गया वहाँ पे भी नहीं आए, और मदनपुरे में भी चक्कर लगा करके माहौल बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेता के जितेंद्र अवार्ड साहब है और दूसरे जो नेता है, अब हमारे जो नेता अबू हातिम आजमी साहब है, अमीन पटेल साहब है, ये अपनी गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, मस्जिद के मामले में या कुर्बानी के मामले में हम आपके साथ हैं। इस तरह का कुछ भी देखने को नजर नहीं आ रहा है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं, सबसे पहले तो ईद की बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और
खुद मिजाजी से और अच्छे तरीके से ईद मनाई जाए। उसके बाद अगर ये मामला कुछ आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह हम सड़कों पे उतरकर इसका एहतजाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे भाई ये मुद्दे को लेकर? भाई, ये बोंगे का जो मसला है ये तो गलत ही है। और जो अपना अदालत ने हमको परमिशन दी है जो उसकी आवाज़ का, वो हिसाब से बोंगा ये लोग उतारेंगे तो गलत ही है हमारे हिसाब से। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं, आप बोंगे को मत उतारो। जब कोर्ट का ऑर्डर है उसके साउंड का जो एक लेवल है वो लेवल पे उसको रह के चलाने दो। बोंगा उतारने से मसला सॉल्व नहीं होएगा। हमारे इमरान अंसारी भी मौजूद है, सोशल वर्कर है भाई कल्ला के। इमरान भाई क्या कहना चाहते हो लाउड स्पीकर को लेकर? बहुत से सवाल जो कि अभी मैंने पूछा जब मनोज जामशुदकर साहब को लेकर, आप भी एक ग्रुप में लिखा था उनके बारे में, आप क्या कहना चाहते हो? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले राज ठाकरे साहब ने भी मुद्दा उठाया था, तो जिस तरह के सुबह की अजानें बंद हुई उस तरह आरती भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वॉइस डेंसिटी, तो वो हिसाब से मामला शांत हो गया था। पर अब बीजेपी वालों ने वापस से मुद्दा उठाया। किरीट सोमैया जी सब जगह जा रहे हैं भोंगे के लिए, और कैसे वो ऑर्डर जो है वही फॉलो करेंगे भाई। 6 से रात में 10 तक का एक जो वॉल्यूम है वही चलेगी। और अगर भोंगा उतारना है तो पुलिस वाले आवे खुद उतारे, हमको पंचनामा दे देवे, हम कोर्ट से छुड़ा लेंगे कुछ ऐसा है तो। एमएलए साहब के ऊपर क्या कहना चाहोगे, मनोज जामशुदकर जी के ऊपर? सबसे एमएलए साहब तो ऐसा है कि आज आप लोगों ने उनके लिए काम किया था इलेक्शन में, आज वो जब जरूरत पड़ी है तो आज वो आ रहे नहीं है, क्या बात है? एमएलए साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इसके पहले इलेक्शन की मीटिंग थी, मस्जिद में मीटिंग रखी गई थी एमएलए इलेक्शन में, तो वो उनके पार्टी के लोग आए थे, राम भाव ये लोग। मगर अभी जब मीटिंग रखी गई 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम साहब थे, अमीन पटेल साहब थे कांग्रेस के, मोहल्ले के बहुत सारे लोग थे, यूसुफ अबरानी साहब थे, हमारे एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के थे, मैं था, मोहल्ले के काफ़ी लोग थे इस मुद्दे पे। मगर एमएलए साहब कहीं नज़र नहीं आए, ना उनके लोग नज़र आए कोई चीज़ों के लिए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भाई कल्ला, पूरे भाई कल्ला से एमएलए साहब को एक तरफा मुसलमान वोट मिला है, और उनके रहते हुए गुलाबदेव मस्जिद का भोंगा उतारा गया और वो वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए। तो अभी क्या आप लोग, आवाम क्या एक्शन लेगी, या आवाम उनके पास जाएगी या कंप्लेंट करेगी, या क्या क्या करने वाली है आवाम? आवाम का क्या फैसला है? इलेक्शन के वक्त हमारे एमएलए साहब ने क्या कहा था कि मुसलमानों पे कुछ तकलीफ आएगी तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूँगा। वो आगे तो छोड़ो, पीछे भी नहीं दिख रहे हैं हमारे। और उन जिस तरह वो वोट मांगने आए थे हमसे इंडिया अलायंस के नाम पे, उनका काम है खुद से आने कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँगा। वो चौकी में जाके बात कर सकते हैं कि क्यों क्यों भोंगा निकाला जा रहा है, परमिशन बताओ, कोर्ट का ऑर्डर दो। ये सब कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, बस खाली अपनी एसी की ऑफिस में आराम से बैठे हुए हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहले आएंगे तो उनको पकड़ के पूछो कि भाई इतने दिन आप थे कहाँ, क्यों खड़े नहीं हुए? आपने इलेक्शन के टाइम आया, हमसे वोट मांगा, हमने इंडिया अलायंस के नाम पे आपको वोट दिया, आपने बड़ी बड़ी बातें की, तो सब चीज़ें कहाँ हैं? और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत अफसोस की बात है मुसलमानों के लिए कि जिसको हमने जिताया उसके रहते हुए गुलाबदेव मस्जिद का भोंगा उतारा गया है। आज गुलाबदेव का हुआ है, कल मदनपुरे में आएंगे, तो एमएलए साहब नज़र आते कि नहीं आते वो देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये है भाई कल्ला की आवाम की आवाज़ थी, इनकी दिल की बात थी। हम लोगों से अपील करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लिया जाए, कानून के अंडर गाइडेंस के अंदर काम कीजिए। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहे, हमारा चैनल लाइक कर